5 उन्होंने मारे आपके जवान आर्मी के, और टीटीपी ने ज्वाइन कर ली। बलोच जो लिबरेशन वाले हैं उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। वो कहते हैं कि धो धो के मारेंगे। 20 किलो का आटे का थैला 2500 रुपए का हो चुका है। किस तरीके से आप धो धो के मार रहे हो इन पाकिस्तानी अवाम को, किस तरह बेवकूफ बना रखा है। और उसके बाद क्वेटा में भी एक दस्ती बम के साथ चल रही है। यहाँ पे इस्लामाबाद में इन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है, और अमेरिकन एम्बेसी ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि वो मैरिट होटल ना जाएं और जरा बाहर देखभाल के निकले। देखिए, आपने बिल्कुल थोड़ा सा टच किया, लेकिन एक चीज आपने नहीं मेंशन किया कि खान साहब ने दर हकीकत हबीब अकरम साहब के इंटरव्यू में कन्फेशन किया है कि वो वीडियो ठीक है, असली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें पर्दा डालना चाहिए था। कि वो 200 मिलियन डॉलर आ रहा है जेंडर इक्विटी के लिए और फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। और कई दफा पैसे नहीं आ रहे। इन्होंने 2000 में भी लिए 25 मिलियन डॉलर, और इन्होंने 2020 में भी 25 मिलियन लिए, लेकिन इसमें से एक पैसा नहीं पाकिस्तान पहुंचा। हमारे पाकिस्तानी इदारों ने एक नेट लगा रखा है दुबई के पास, और एक नेट लगा हुआ है लंदन के पास, वहां से पैसे निकलकर यहां नहीं पहुंचते। ये 200 मिलियन डॉलर। और एक तीसरी चीज आपने नहीं बताई है, बिलावल भुट्टो साहब ने वापस आके एक और पटाखा भी छोड़ा। उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो फेंस है वो हम रिपेयर करेंगे। दर हकीकत मतलब ये है कि हम आपको मजीद डॉलर देंगे। उसमें से बिल्कुल किसी को तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि उसमें से कोई 500,000 डॉलर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सर्दियों की, आपकी रूलिंग एलीट है और जिनके बच्चे दुबई और लंदन में, सर्दियों की शॉपिंग के लिए पैसे दिए हैं उन्होंने। वो 200 मिलियन डॉलर तो वहां जाएगा। आपके लिए क्या है? आपके लिए यह है कि इस वक्त 20 किलो का आटे का थैला 2500 रुपए का हो चुका है। आपके लिए ये है। और आपको ये अभी वो कहते हैं कि धो धो के मारेंगे। और खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है हबीब अकरम साहब को, उन्होंने दर हकीकत नक्शा पेश किया है कि मैं दोबारा, ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि ये दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और फिर आपके साथ क्या करेंगे। उन्होंने कहा है कि आईएसआई के जरिए करप्शन को कंट्रोल किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा एक इंसान है जिसने स्टेटमेंट दी है, जो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जो 3.5 साल हुकूमत कर चुका है। ओ मेरे खुदाया, ये आईएसआई का मसला नहीं है, इसके लिए नैब मौजूद है भाई। ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मिस्टर हैंडसम, इसके लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है। आप फिर कह रहे हो कि आईएसआई के जरिए करप्शन इस्तेमाल रोकनी चाहिए। कैसा गैर जमहूरी इनका रवैया है। दूसरा, इन्होंने एक और पटाखा छोड़ा। इन्होंने कहा है जी मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, चाहे टेक्नोक्रेट शौकत अजीज साहब को ले आए। ये वो आदमी है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है और जमहूरी अदारे को 3.5 साल चलाता रहा। कुछ इसको बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं, कहां नहीं जा रहा। तीसरी इन्होंने बात की है कि जी इस वक्त बकरा मंडी लग चुकी है, आसिफ जरदारी आके सबको खरीद रहा है। तो खुद अपने दौर के अंदर सादिक संजरानी का इलेक्शन भूल गए। जब आपने उस वक्त खरीदते थे, लोग बाद में कहते थे इनके जमीर जाग गए। किस तरीके से आप धो धो के मार रहे हो इन पाकिस्तानी अवाम को, किस तरह बेवकूफ बना रखा है। खान साहब ने आज के अपने इंटरव्यू में कन्फेशन किया है कि वो जो ऑडियो है वो असली है। ये सब आपस में लगे हुए अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, और दूसरी तरफ इस्लामाबाद तक जो है वो टीटीपी वाले पहुंच गए। आरजू, ये इनके इस इंटरव्यू के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर जमहूरियत का क्या है, रूलिंग एलीट के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। आज जो अगली बात आपने फरमाया था कि इस्लामाबाद बंद हो चुका है, होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि I-10-4 के अंदर उन्होंने ब्लास्ट करके बता दिया है कि आप इस्लामाबाद आपका वल्नरेबल है। आज आपके किसी मीडिया चैनल ने खबर नहीं चलाई है कि आपके कहान जगह एक बलूचिस्तान के अंदर 5 उन्होंने मारे आपके जवान आर्मी के, और टीटीपी ने ज्वाइन कर ली। बलोच जो लिबरेशन वाले हैं उन्होंने टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। और उसके बाद क्वेटा में भी एक दस्ती बम के साथ अटैक हुआ है, और उसके बाद मकरान डिवीजन के अंदर रखशान डिवीजन, नौशकी और पंजगोर, ये सारी जगहों के ऊपर जो है बलोच ज्वाइन कर चुके हैं टीटीपी को। आपका कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज़पेपर इस चीज को कवर नहीं कर रहा, अफसोस के साथ। सर थोड़ा सा बलूचिस्तान का बताया था टीवी चैनल ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि टीटीपी के साथ हाथ मिला लिया, जो कि सबको पता लग गया। दूसरा आरजू, देखें, जब आपके इदारे जिनका काम हिफाजत हो, लेकिन उनकी ड्यूटी लगा दी जाए कि आपने असेंबलियां मैनेज करनी है, अदालतें मैनेज करनी,
तो फिर इसी तरह होता है जिस तरह आज पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। आप बाजवा साहब हमारे जो कायदे अवाम थे, कायदे अवाम नंबर 2 थे, जो उन्होंने एक दिन भी लग रहा है तवज्जो बॉर्डर पे नहीं दी। उनकी सारी तवज्जो जो थी अपने लाडले को गोद में उठा के बस उसकी नैपियां तब्दील करनी, एमएनएस को डराना धमकाना, किसी को उठवाना, किसी को मरवाना, यही रहा है मेरे ख्याल में। क्योंकि आज उस जो लग रहा है एक दिन में तो नहीं टीटीपी घुसा सारे पाकिस्तान में, एक दिन में तो नहीं आए ना, बिल्कुल आने में टाइम लगता है। और वो खासकर वो लोग जो गधों पे खोतों पे आ रहे हैं, उन्हें टाइम लगना था। उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं, उनकी हालत देखें तो दूर से पता चल जाता है भाई ये तालिबान आ रहा है। उनको आने में टाइम लगा, इन्होंने उनको आने की इजाजत दी है, इन्होंने, क्योंकि ये असम्बलियां मैनेज कर रहे हैं, ये एमएनएस को डराए हैं, ये इनको उठा उठा के अपने लाडले को वोटिंग दिलवाए हैं, ये नौकरी देते थे अमीरुल मोमिनीन की। एक वो कहते एक पांव पे खड़े होकर सलूट उसको मारते रहे अमीरुल मोमिनीन को। बॉर्डरों पे फिर यही होना था, एक साइड पे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अगले अब दावा कर रहे हैं, दूसरी साइड पे वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हमारा सेकंड कैपिटल होगा। मैं शुक्रिया अदा करता चाहता हूं बाजवा साहब, आपने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो करना चाहिए। वो आइटम 4 में घुस गए। अब कितने मील वहां से रह चुकी प्रेसिडेंसी, कितने दूर आपका दूसरा इस्लामाबाद, वहां से एम्बेसियां कितने दूर है, मुझे ये बताया। आप तो इस्लामाबाद के रहने वाली हैं। आइटम 4 मुश्किल से सर 20-25 मिनट की ड्राइव। वही तो मैं कह रहा हूं, आप किस मुंह से अब आपकी एम्बेसियां बंद होनी शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए, क्योंकि अमेरिकन ने तो कह दिया मैरियट में ना जाए। मैरियट कहां है? आपकी सारी मिनिस्ट्रियों के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल आपके सारे, आप इस्लामाबाद के हार्ट के अंदर मैरियट है, और अगर इस्लामाबाद एम्बेसी कह रही है अमेरिकन कि मैरियट में ना जाए, इसका मतलब है कि यू आर ओवर, आपके कोई यू डोंट हैव एनी डेट ऑफ गवर्नमेंट। वहां किसी की जिंदगी सेफ नहीं है, और वहां एम्बेसी को बंद करनी शुरू कर देंगे, फिर क्या करेंगे ये? कोई इनको एहसास नहीं है कि मुल्क के साथ क्या करना है, और है सारे पाकिस्तानी। मैं ये कहता हूं आपके इदारों में जर्मन तो नहीं काम कर रहे ना। वो जो हमारे बाबा एस्टेब्लिशमेंट है, गेट नंबर 4 के मालिक जो है, वो कहते थे कि इस्लामाबाद के अंदर 5000 फैमिलियां रहती है तालिबान की। आप टीवी लगा के देखें, हर एंकर जो है वो बिल्कुल बलोचिस्तान और टीटीपी की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं बात कर रहा। अब ये आपकी बचाना इस स्ट्रक्चर को, ये इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि इस वक्त उसने जो इस्लाम बेचा है, गद्दारी बेची है, आजादी बेची है, अब इसके बाद बचा ही कुछ नहीं। माहौल तो ऐसा बन गया है कि लग रहा है कि बहुत ही कुछ वो तो खतरा है यहाँ पे। देखिए, वो तो जब जंग में होते हैं तो इस तरह होता है ना, हर चौक के अंदर इस तरह होता है। जब आप जंग शुरू हो जाए, आरजू मुझे किसी ने बताया आप भी बाहर जा रही हैं, आप वापस आएंगी वहां से, या फिर उधर ही रहेंगी आप? अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, क्योंकि वो हमारे डीएनए में नहीं है, हम तो फौज हमें हाँकती है तो हम उस हिसाब से चलते हैं। देखें, आपने खुद ही ये ज्यूम कर लिया था कि तालिबान आएंगे तो वो टीटीपी को खुद ही संभाल लेंगे। अब वो तालिबान आते गए, उन्होंने जितने जेल में टीटीपी वाले सारे छोड़ दिए। मैं पाकिस्तानी चीजों पे बिलीव नहीं करता, वो तो सारे मैनिपुलेटेड हैं, सारे मैनेज्ड हैं, सारी पूरी की पूरी कौम के अंदर आपके बोन मैरो में करप्शन घुस जाए। आज ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन जो है, उसने कहा है कि 5 आर्मी के जवान जो हैं वो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की वजह से बलूचिस्तान में शहीद हो गए।